माई सेल्फ राजीव रंजन वर्मा फ्रॉम कोटा क्लासेस हरिद्वार। आज मैं आपके सामने इस वीडियो के थ्रू आया हूं कि ये बता सकूं कि नीट 2020 का जो एग्जामिनेशन है ये 13 सितंबर को श्योर हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये एग्जामिनेशन 13 सितंबर को होने जा रहा है। अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि 13 सितंबर को जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सभी स्टूडेंट्स को क्या चीजें फॉलो करनी है, जो ये शॉर्ट टाइम बचा है इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि नीट 2020 के लिए जो हमारा ये टाइम पीरियड इतना ज्यादा खिंच गया, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे थोड़ी मोरी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको आप अब बिल्कुल छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? नेगेटिविटी खत्म करने के लिए अपने आप को फोकस करना, अपने आप को मोटिवेट करना, इस बात को लेकर जरूरी हो गया कि आपका एग्जामिनेशन 13 सितंबर 2020 को है। अब इस एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है? हमें इस एग्जामिनेशन के डेट को याद रखना है और इसके लिए एक प्लान बनाना है। प्लान कैसे बनेगा? तो प्लानिंग के लिए जहां बात आती है तो प्लानिंग के लिए हमने कुछ टिप्स बनाए हैं, कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए हम इसकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे नीट 2020 के लिए जो सबसे पहली बात अभी जरूरी है, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब सारे आप अपने जो भी साइड बुक्स कर रहे थे, अदर बुक्स कर रहे थे, किसी का मटेरियल कर रहे थे, वो सब चीजें छोड़ के हमें कहां वापस आ जाना है? एनसीईआरटी, रिवाइज एनसीईआरटी थॉरोली विथ हाइलाइटेड पोर्शंस। अपने एनसीईआरटी बुक को निकालिए, जो कि सबके पास होगा। मुझे लगता है नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो होगा ही। अब एनसीईआरटी को आपने पहले भी पढ़ा है, काफी बार पढ़ा है, अब फिर से जो हाइलाइटेड पोर्शंस हैं उनको फोकस करेंगे और फिर से रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी को, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग हो। नीट आप सबको मालूम है एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। कई बच्चे खुद से भी नोट्स बनाते हैं, जैसा कि हमने क्लास में भी बच्चों को बताया है कि सेल्फ नोट्स भी बनाते हैं आप। और एक होता है जो हमारी यहाँ फैकल्टी आपको नोट्स लिखाती हैं। जो फैकल्टी के नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जिन्होंने फैकल्टी के नोट्स पे काम किया है, उसको हाईलाइट किया है, वो फैकल्टी के नोट्स को लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, और जिन्होंने सेल्फ नोट्स तैयार करे हैं वो सेल्फ नोट्स को रिवाइज करेंगे। तो हमें अपने शॉर्ट नोट्स का ध्यान रखना है। हमारे जो नोट्स हमें प्रोवाइड किए गए फैकल्टीज के द्वारा उनको रिवाइज करना है, और साथ साथ फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो हम नीट की बात कर रहे हैं तो नीट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट होते हैं, जिसमें कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गए, जिसमें काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो उन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस विद कोटा क्लासेस रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज। अपने जो प्रिपरेशन को स्टेबल करने के लिए, एसेस करने के लिए जरूरी है कोटा क्लासेस की रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करें। कोटा क्लासेस की रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज के बारे में आप सब हमारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम होगा उनको भी बताया जा रहा है कि रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑनलाइन टेस्ट के नाम से आपको वहां पे मिलेगा। आप रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज में अपीयर करेंगे तो आपके फुल टेस्ट जो है वो बचे हुए हैं, और फुल टेस्ट जो है फिर से शेड्यूल किए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो है दोबारा से वो टेस्ट देने का मौका मिले। जितने ज्यादा आप फुल टेस्ट दें उसका सॉल्यूशन देखें, टेस्ट देने के बाद असेसमेंट करें, और जो एरर्स हैं, आपका जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो उस टेस्ट में आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं उस पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स पे फोकस करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में होना है एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होना है। ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होना है, इसका मतलब कि आपने अब तक 2-3 महीने जो लॉकडाउन के पीरियड में काफी ऑनलाइन चीजें की हैं, तो कम टू अगेन ऑन ऑफलाइन फॉर्मेट। ऑफलाइन फॉर्मेट पे वापस आइए। जो आपका पेपर कोटा क्लासेस में हुआ है, जितने भी फुल सिलेबस टेस्ट जो नवंबर से लेकर फरवरी या मार्च फर्स्ट सेकंड वीक तक हुए हैं, उन पेपर्स को निकालिए और उसकी प्रैक्टिस करनी, यानी कि पेपर पे सॉल्व करना शुरू कीजिए।
एक OMR सीट कोटा क्लासेस की वेबसाइट है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आप लोगों को, www.kotaclasses.org.in पे आप जाएंगे, आपको जो है टॉप में ही एक स्लाइड स्क्रॉल मिलेगा। स्क्रॉल चल रहा है कि नीट का आप OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके जो है वो ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। जहां जहां ऑफलाइन में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, ऑफलाइन में जहां जहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उन मिस्टेक्स पे भी फोकस कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है, क्योंकि वो पेपर हो चुके हैं, अब ये ऑफलाइन पेपर है, इसका सोल्यूशन आपके पास है नहीं है, आई डोंट नो, तो आपको लगता है अगर सोल्यूशन मिस हो गया है तो आप फैकल्टी से उसके डाउट्स पूछना शुरू कर दीजिए। टीचर के टच में रहें, मेंटल बैलेंस बना के रखें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई। कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन का। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होंगे तो आप कंपटीशन में पहले ही हार जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग कि आप ये रियलाइज कीजिए कि आप इस कंपटीशन के लिए परफेक्टली रेडी है। रिवीजन स्ट्रांग रखिए, मेंटल बैलेंस बना के रखिए और जो भी हेल्प आपको अपनी फैकल्टी से चाहिए, कोचिंग से चाहिए, एज यू नो कोटा क्लासेस हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की इज अ वेरी हेल्पफुल कोचिंग। सारा स्टाफ इतना हेल्प करता है आपका। आप जब भी चाहें, जो भी दिक्कत हो, आप एक कॉल करिए, टीचर विल हेल्प यू श्योर। और दूसरी बात कि आपको अगर स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको लगता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई जो है रूटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी तरह का डिप्रेशन आप फेस कर रहे हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि इस मेंटल बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करने में मैं आपकी मदद करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से मेहनत कीजिए, जो टाइम पीरियड बचा है उसमें हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।